आज हमारी जो बाइबल स्टडी है वो हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 25 से 27 पद में। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 14 वर्स 25 to 27। और जो थीम हमने आज चुना है अपने संदेश के लिए वो थीम है यीशु मसीह का चेला बनने की हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि क्या कीमत चुकानी पड़ेगी यीशु का चेला बनने के लिए। दरअसल हम लोग जो हैं वो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप है। हो सकता है हमें ये पता ना हो कि हम सीधे मसीही बन नहीं सकते। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मसीही बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। चाहे हम एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए हों जहां पर आराधना में जाते हों, बाइबल पढ़ते हों, लेकिन पहले हमें यीशु मसीह को जानना है। पर्सनल हमारा रिलेशनशिप उससे पास हो, पापों की क्षमा हमें मिले, फिर उसके बाद हमें उसका चेला बनना है। और बाइबल हमें बताती है कि चेले बनने के बाद हम मसीही बन सकते हैं, हम मसीह कहला सकते हैं। प्रेरितों का काम उसके 11वें अध्याय के 26वें पद में लिखा है कि चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। यानी यीशु मसीह के जो चेले थे उनको लोगों ने उनके जीवन को देखकर कहा ये मसीही है। तो ये बात समझ में आ गई कि पहले हम चेले बने, उसके बाद हम और हमारे जीवन को देखकर संसार के लोग ये कहें कि ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, ये मसीही हैं। तब हमारे समझ में आएगा कि हम सच में मसीही हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार है कि अगर बाइबल की कुछ बातों को हम एक्सेप्ट कर लें तो आप एक चेले बन जाओगे। जैसे आप ये स्वीकार करते हो कि परमेश्वर ने ही संसार को बनाया, परमेश्वर को आप स्वीकार कर लेते हो। आप ये स्वीकार करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पापों से क्षमा दी, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने प्राण दिए। आप ये स्वीकार करते हो कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी चढ़ाया गया मेरे लिए। तो अगर आप सिर्फ ये इतना मान के ये समझते हो कि आप यीशु मसीह के चेले बन गए हो, उसके डिसाइपल हो गए हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बात अभी अधूरी है। दरअसल क्या है कि ये जो जितनी बातें मैंने आपसे कही, जो हम एज्यूम कर लेते हैं अपने डिसाइपल होने के लिए, ये इंटेलेक्चुअल बातें हैं। ये हम इंटेलेक्चुअली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बातें सही हैं, लेकिन इन बातों को स्वीकार करने के बाद हमें अपना जीवन यीशु मसीह को 100% सरेंडर करना पड़ेगा। यानी हमें समर्पित होना पड़ेगा यीशु मसीह के सामने। और जब हम सरेंडर करने के लिए अपने आप को जाएंगे कि हम यीशु मसीह के चेले बन जाएं, तो ये जो शब्द है चेला, ये इंग्लिश में जिसको कहते हैं डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, ये जो शब्द है चेला, दरअसल ये सुसमाचार में 200 टाइम्स आया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण शब्द है। और अगर आप साधारण
भाषा में बात करें तो चेले का मतलब होता है सीखने वाला, लर्नर। और हम लोग आजकल की भाषा में, जो आजकल की इंग्लिश है, उसमें उसको बिगनर भी कहते हैं। तो जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं लर्नर, तो हमें अपने स्कूल के डेज याद आ जाते हैं, जो हमने प्राइमरी एजुकेशन ली थी और हमने सीखना शुरू किया था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ये डिसाइपल जो वर्ड है इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम लर्नर के बारे में तो बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हमें आज ये समझना पड़ेगा कि लर्नर में और डिसाइपल में क्या फर्क है। यीशु मसीह के जो समय था, जब यीशु मसीह संसार में थे, तब ये शब्द चेला यानी डिसाइपल बहुत प्रचलित था। और जो गुरु लोग होते थे, जो टीचर्स हुआ करते थे, वो अपने साथ अपने शिष्यों को रखा करते थे, जिनको वो इस बात की परमिशन देते थे कि वो उनके चेले बने। वो डिसाइपल कहलाते थे, चेले कहलाते थे, और उनको जो शिक्षा देता था वो उनका गुरु कहलाता था। और बाइबल में एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया है, रब्बी वर्ड का इस्तेमाल किया है। यानी जूइश कल्चर के अंदर यही हुआ करता था कि जो सिखाने वाला होता था उसको वो लोग रब्बी कहते थे। तो आपने देखा होगा कि ये जो फरीसी थे वो भी यीशु मसीह को रब्बी कहा करते थे। वो जानते थे कि ये एक गुरु है और इसके साथ चेले हैं। तो चेले जो हैं वो गुरु के साथ साथ जो है वो अपना जीवन बिताते थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उसकी शिक्षा को सुनते थे और गुरु के जीवन से वो उन बातों को सीखते थे जो वो शिक्षा उनको देता था। यानी ये जो पद्धति है ये दो तरफा होती थी। ये ऑब्लिगेशन था कि मैं कहूँगा कि ये एक यूनिक रिलेशनशिप था। किस तरीके से कि उन दिनों में जो गुरु होता था, चेले उसके साथ रहा करते थे। तो चेलों को ये कंडीशन थी कि वो अपने गुरु के साथ रहें और फिर जो शिक्षा गुरु देता है वो शिक्षा वो अपने गुरु के जीवन में देखें। यानी गुरु की बातों को पहले उन्हें सुनना है, फिर उन बातों को उसके जीवन में देखना है, उसके साथ साथ रहते और फिर उसके लाइफ स्टाइल से सीखना है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। तो जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसके चेले उसको प्रार्थना करते हुए देखते थे कि जो शिक्षा उसने हमें दी है वो उसी तरीके से प्रार्थना करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि तुम्हें क्षमा करना है, लोगों को, शत्रुओं को क्षमा करना, उनके लिए प्रार्थना करना है। तो जो यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे, चेले थे, वो यीशु मसीह के जीवन से उन्होंने ये सीखा था कि इसने यानी हमारे गुरु ने लोगों को क्षमा किया। तो क्षमा करना जो सिखाया गया था, पहले उन्होंने यीशु मसीह के जीवन में यीशु मसीह को क्षमा करते हुए देखा था, उससे वो यीशु मसीह के शिक्षा को सीखते थे। यानी ये जो एक यूनिक रिलेशनशिप है वो ये थी कि वो अपने गुरु के जीवन से उन नियमों को सीखते थे जिस पर उन्होंने स्वयं अपने गुरु को चलते हुए देखा था। तो वैसे तो हम यीशु मसीह के जो 12 एपोस्टल्स थे, देखिए चेले तो यीशु मसीह के बहुत थे, लेकिन ये जो प्रेरित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो यीशु मसीह ने, आप पढ़ेंगे बाइबल तो आपको मालूम होगा कि रात भर यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और सुबह उसने अपने चेलों में से जो बहुत सारे थे उसके पीछे चलते थे, उसमें से 12 को चुना और उनको उसने प्रेरित कहा। और प्रेरित वो रहे, वो कहलाए जो यीशु मसीह के साथ साथ रहे, उसके हर तरह से उसके जीवन को उन्होंने करीब से देखा। अपोस्टल्स वो कहलाए जिन्होंने यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को भी देखा, यीशु मसीह के स्ताव को देखा, उसके जी उठने को देखा
और जी उठने के बाद उसके स्वर्गारोहण को भी देखा, उसके जो लोग गवाह रहे, जिन्होंने आंखों से देखा, सिर्फ वही अपोस्टल्स रहे हैं। इसके अलावा कोई दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपोस्टल हूं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आजकल इस शब्द का बहुत लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हैं। अपोस्टल और चेला ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड हैं, और चेले बहुत हो सकते हैं। लूका का 10वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, प्रभु ने 70 और व्यक्तियों को नियुक्त किया। यानी यीशु मसीह के चेलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तब तक तो 500 लोगों को एक साथ दिखाई भी दिया था, और 120 ऐसे चेले थे जो स्वर्गारोहण के बाद एक स्थान पर ठहरे हुए थे, जिसके लिए यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक तुम वहां पर ठहरे रहना। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह के 12 तो चेले थे ही जिनको उसने प्रेरित कहा था, अपोस्टल किया था। उसके अलावा चेले बहुत सारे थे। और आज भी यीशु मसीह जो है वो सभी को निमंत्रण देते हैं कि हम उसके चेले बन जाएं। तो हमको जो चेले बनने का जो ये ओपन इनविटेशन है, यही हमारे को लूका के 14वें अध्याय के 15 से 24 पद के अंदर आप अगर इसको पढ़ोगे तो वहां पर जो है वो ओपन इनविटेशन था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने सबको बुलाया था। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि एक और तरीका यीशु मसीह का था, जो आपको मत्ती के 4 अध्याय के 18 से 20 पद में मिलता है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह ने पतरस को और उसके भाई अंद्रियास को देखा, तो सिर्फ उनको देखकर यीशु मसीह ने एक बात कही, फॉलो मी। और वो सब कुछ छोड़कर, जो वो जॉब कर रहे थे, नाव के ऊपर अपने जाल सुधार रहे थे या मछली पकड़ रहे थे, जो वो सब कुछ छोड़ करके वो जो है वो यीशु मसीह के पीछे आ गए। ये एक पिक्चर है जो हमें वो बात समझाने के लिए एक दर्शन देती है कि यीशु मसीह का चेला होने के लिए हमें क्या क्या हालात से गुजरना पड़ेगा। तो आज जिस बाइबल स्टडी पर हम फोकस कर रहे हैं वो लूका का 14वां अध्याय उसके 25 पद से आगे है। ये घटना हमने यहां पढ़ी है, ये उस समय की है जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। और हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग तो उसके चेले हों, जिन्होंने उसकी डिसाइपल होने का स्वीकार किया हो, और उनमें से हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जो बीमार हुए हों, जिन्होंने चंगाई की इच्छा रखी हो, कुछ हों कि जो रोटी खाने के हिसाब से भी आ रहे हों, जिनके मन में ये ख्याल हो कि हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से रोटी मिल जाएगी। तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे पहले चल रही थी और यीशु मसीह रास्ते में रुक गए और उन्होंने अपने पीछे जो आने वाली भीड़ थी उसको एक बड़ा स्ट्रेंज स्टेटमेंट दिया। बड़ा स्ट्रेंज स्टेटमेंट है ये। और यहां पर यीशु मसीह ने एक बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट यीशु मसीह ने किया। और क्या कहा कि कौन कौन मेरा चेला नहीं हो सकता है। उस समय में हो सकता है कि यह बात कंडीशनल रही हो कि कौन यीशु मसीह का चेला हो सकता है। तो यीशु मसीह या और जो गुरु थे वो ये कहते हो कि भाई ये जब तुम काम करोगे या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करूंगा या मैं तुम्हें अपना चेला बना लूंगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने बड़ी नेगेटिव बात करी कि कौन मेरा चेला नहीं हो सकता है। यानी यीशु मसीह ने एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दी, जो आज हम इस बात को समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज डिफिकल्ट पाथ। यीशु मसीह के पीछे चलने का जो रास्ता है वो बेहद कठिन है, ये कठिन मार्ग है। और मुझे और आपको अपना जीवन यीशु मसीह को अगर हमने सरेंडर नहीं किया है तो हम में मसीह का चरित्र आ ही नहीं सकता है। तो यहां इस भीड़ को में जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को यीशु मसीह का फॉलोअर्स कहते हों या अपने आप को समझते हों, जैसे हम भी हैं, हम भी कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। तो यीशु मसीह यहां चेला बनने की शर्तें नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि कौन मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर ये उन लोगों पर लागू था जिनको यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा था
हम भी कहते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। लेकिन लूका के 14वें अध्याय के 26वें पद में यीशु मसीह ने एक बात कही है, ये आप मेरे साथ खोल लीजिए बाइबल को, तो हम इसको अच्छे तरीके से समझ ले सकते हैं कि यीशु मसीह के ने यहाँ क्या क्या बातें कही हैं। लूका का 14 अध्याय उसका 26वां पद, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपनी बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी यीशु मसीह ये कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने माता पिता, भाई बहन, अपने प्राण को यदि मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। यानी यीशु मसीह की ये डिजायर है कि हम जितने भी हमारे सांसारिक रिलेशंस हैं या हम जिनको बहुत अति प्रेम करते हैं, अब सबसे ज्यादा प्रेम तो मनुष्य अपने प्राण से करता है, अपनी जान से करता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन सबसे ज्यादा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तभी तुम मेरे डिसाइपल्स हो सकते हो, और अगर तुम नहीं करते हो तो तुम मेरे चेले नहीं हो। यानी तुम्हें मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही, वो क्यों, क्या चाहता है कि हम उसको प्रथम स्थान दें, क्यों वो चाहता है ये बात? क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है इस बात को कि अगर इन सब में तुम मेरे को अपने, जो आपकी लिस्ट है लोगों की डिजायर की, अगर उसके अंदर आप मेरे को सबसे ऊपर की लिस्ट में नहीं रखते हो तो याद रखिए कि तुम मेरे चेले नहीं हो सकते हो। यहां पर यीशु मसीह ने जो बात कही है वो इसलिए कही है कि बिकॉज ही इज गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर है, और यही उनकी जो व्यवस्था थी वो उनको सिखाती थी। क्या थी उनकी व्यवस्था? जो परमेश्वर यहोवा ने उनसे कही थी कि तुम अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ मुझसे प्रेम करना। यीशु मसीह क्योंकि परमेश्वर हैं, ही इज गॉड, इसलिए वो वही स्टैंडर्ड मांगता है, वही स्टेटस मांगता है जो उनकी व्यवस्था उनसे कहती थी। यानी उनको खुदा को सबसे प्रथम स्थान देना था, तो यीशु मसीह को भी उन्हें प्रथम स्थान देना है। इंग्लिश की बाइबल के अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस 26वें पद में हेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल हमारे जो ट्रांसलेशंस हुए हैं ना, जो ओरिजिनल बाइबल से, कभी कभी वो थोड़ा सा हमें मिसगाइड से कर देते हैं। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि परमेश्वर के लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन हमें ये शब्द अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि यीशु मसीह तो प्रेम सिखाने वाले हैं ना। यीशु मसीह तो कहते हैं अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, तो यीशु मसीह की जो डिक्शनरी उसमें हेट वर्ड तो है ही नहीं। वो कैसे ये कह सकते हैं कि तुम अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों से हेट करो? तो ये जो हिंदी का शब्द है ये ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है कि अप्रिय ना जाने, अप्रिय ना जाने। तो हमें इन सब से ज्यादा प्रिय अपने प्रभु यीशु मसीह को देना है। यानी मुझे, जब मैं यीशु मसीह को सबसे प्रथम स्थान दूंगा तो मैं अपने माता पिता के लिए एक अच्छा बेटा बन जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के लिए एक बेहतर पति बन जाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पिता बन जाऊंगा। अगर मैंने अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान अपने प्रभु यीशु मसीह को दिया तो हेट करने की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। और 27वें पद में जो बात लिखी है वो ये लिखा है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब ये बात यीशु मसीह ने जो कही है इसको हमें समझना है। इसमें यीशु मसीह ने कहा है, 3 बातें कही हैं। सबसे पहले तो यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। दरअसल जब भी ये बात कही जाती है
कि जो कोई अपना क्रूस उठाए वो मेरे पीछे आए, इसमें से अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। तो हम बेसिकली इसको कई बार नहीं समझ पाते हैं। हम आज की परिस्थितियों के अनुसार इस बात को समझ लेते हैं कि हमें परेशानी उठानी पड़ेगी, पीड़ा उठानी पड़ेगी, दुख उठाना पड़ेगा। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहले हमें इस बात को ध्यान से समझना है कि यीशु मसीह ने जो बात कही है उसका भेद क्या है। दरअसल मैं आपको वो बात समझाना चाहता हूं जो रोमी राज्य में एक व्यक्ति को क्रूस उठाने के संदर्भ में कही जाती थी। दरअसल होता क्या था कि जो रोमी राज्य था उसके अंदर जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता था तो उसको क्रूस की सजा दी जाती थी, उसको क्रूस पर लटकाकर मृत्युदंड दिया जाता था। जैसे आजकल फांसी दी जाती है हमारे देश में या दूसरे देशों में मृत्युदंड के रूप में, लेकिन उस समय क्रूस पर चढ़ाया जाता था। और क्रूस पर चढ़ाने का उनका ये तरीका था रोमी साम्राज्य में कि जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था उसको ये आज्ञा दी जाती है कि वो क्रूस जिसके ऊपर अब उसको लटकाया जाएगा उस क्रूस को उठाकर उसको पूरे शहर में से निकलना होगा लोगों के बीच में, ताकि लोग उसको देखकर ये समझ जाएं कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। और ये इस बात की सूचना होती थी कि अब जो है ये व्यक्ति जो है जो क्रूस उठाकर जा रहा है वो दोबारा वापस नहीं लौटेगा। यानी क्रूस उठाकर जाने का तात्पर्य है मरना और फिर वापस उस संसार में नहीं लौटना जिस संसार के बीच में से हम एक क्रूस उठाकर लेके जा रहे हैं। और यही जो प्रथा थी उसी को निभाते हुए रोमी सिपाहियों ने यीशु मसीह को क्रूस उठाकर गुलगुत्ता की नामक जगह पर जाने के लिए कहा था। और यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया था और वो स्वयं जो हैं वो अपने क्रूस उठाकर गुलगुत्ता के स्थान पर गए थे, वहां पर उनको मृत्युदंड दिया गया था। तो लोग ये जानते थे कि एक व्यक्ति जो क्रूस उठाकर चल रहा है ये अब मरने वाला है। और क्रूस उठाकर चलना, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वन साइडेड जर्नी होती थी, एक तरफ का जीवन होता था जिसमें वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो यीशु मसीह जो मुझसे और आपसे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा निर्णय लेता है कि वो यीशु मसीह के लिए मरने को तैयार है, ये यीशु मसीह की कंडीशन है। 27वें पद में यीशु मसीह ने यही बात कही है कि जो मेरे पास आना चाहता है या मेरा चेला बनना चाहता है उसको अपने प्राण को अप्रिय जानना है, उसको अपना क्रूस उठाना है, यानी उसको मरने के लिए तैयार होना है, मेरे लिए उसको मरना पड़ेगा, फिर वो मेरे पीछे आ सकता है। देखिए फॉलोअर बनने के लिए कितनी बातें यीशु मसीह ने कही है। पहली बात है यीशु मसीह के पास हमें आना है। पास आने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ये जानते हैं हम पापी हैं, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राण दिए हैं, तो हम यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु हमारे प्राणों को क्षमा करिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे प्राणों को बचाइए। उसके बाद हम अपने प्राणों से घिन करते हैं, हम कहते हैं हमारे प्राण हमारे नहीं है, हम यीशु मसीह के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हैं। और यही बात तो प्रकाशित वाक्य के 2:10 में लिखी है कि जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। तो यानी मुझे और आपको यीशु मसीह के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहना है, तब हम उसको फॉलो कर सकते हैं। 27वें पद में स्पष्ट तौर से यह बात कह दी गई है, जो क्रूस उठाएगा वही उसके पीछे चल सकता है। हम कह सकते हैं कि हम तो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, कहने से काम नहीं चलेगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जो कंडीशन यीशु मसीह ने दी है उस कंडीशन को एक एक शब्द से हमें समझना पड़ेगा। पहले हमें यीशु मसीह के पास आना है, फिर उसके लिए अपना क्रूस उठाना है, और क्रूस उठाकर हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। जैसे यीशु मसीह क्रूस उठाकर चलता था वैसे ही हम भी क्रूस उठाकर उसके पीछे चलेंगे। और यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कहते हैं क्रूस की सजा जो है वो मृत्यु की सजा है, और वो एक तरफ का जीवन है, एक तरफ का मार्ग है, उसमें आप वापस नहीं लौट सकते। तो स्वयं के लिए मरना और यीशु मसीह के लिए जीना ही क्रूस उठाना है। और क्रूस उठाना मुझे और आपको
जरूर पड़ेगा। और ये क्या चीज है क्रूस उठाना, कि हमें संसार के लिए तो अपने आप को मरा हुआ समझना पड़ेगा, यानी संसार के लिए हमें मरना पड़ेगा। जब हमारा संसार के प्रति सब तरह का आकर्षण और मोह मर जाएगा, उस दिन आप संसार के लिए अपने आप को मरा हुआ पाओगे। आप कहेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं, मैं त्याग तो सकता हूं, पर मैं मर नहीं सकता। उसने हमारे पापों के लिए मृत्यु सही है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब वो हमारे लिए मर सकता है तो हमें भी उसके लिए मरना पड़ेगा। और उस संसार के प्रति जहां सारे पाप पाए जाते हैं, जहां संसार की सारी अभिलाषाएं पाई जाती हैं, उसके लिए हमें मरना पड़ेगा, तब हम यीशु मसीह के चेले हो सकते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि आपका परिवार कहे के लिए आपको अपना परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है यीशु मसीह से भी, तो आप उसके चेले नहीं हो सकते। आप ये कहो कि मेरे जो मित्र हैं वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते हो। यदि आप ये कहते हो कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, पर अभी मेरी आयु छोटी है, मैं यंग हूं, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मैं मरने के लिए तैयार हूं, तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते हो। यानी अगर आप ये सोचो कि मेरे अभी प्लान्स बहुत हैं, मेरी ड्रीम्स हैं, जब वो पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं मरूंगा या संसार को त्यागूंगा, तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते हो। कई बार लोग कहते हैं हम सब जानते हैं भाई यीशु मसीह के पीछे कैसे चलना है, क्रूस उठाना है, लेकिन हम संसार में रहते हैं, संसार की बातें हमसे प्रभावित होती हैं। अभी तो हम संसार में थोड़ा जी लें, कुछ प्रॉपर्टी बना लें, पैसा कमा लें, पोजीशन बना लें, शादी कर लें। यही है वो चीज जो इस अध्याय के 14वें अध्याय के शुरू में आप पढ़ोगे, कि जहां यीशु मसीह ने वो उदाहरण दिया है कि एक राजा ने भोज आमंत्रित किया और बुलाया, तो कुछ लोग कहने लगे हमने तो अभी शादी की, हम नहीं आ सकते। किसी ने कहा मैंने तो खेत मोल लिया है, मैं वो देखने जा रहा हूं। किसी ने कहा मैंने बैल लिए हैं, मैं नहीं आ सकता। ये वही चीजें हैं। तो अगर हम संसार को प्रिय जानते हैं तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिश्चियन लाइफ इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। यहां मरना पड़ेगा, संसार के लिए मुझे और आपको मरना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, और उसके लिए जब हम त्यागते हैं तो हमें बहुत कुछ दुख भी उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाना सेल्फ डिनायल है, मैं कुछ नहीं हूं। इस बात को संसार के लिए मरना यही है। यह बात स्वीकार करना कि मैं कुछ नहीं हूं, यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक ईगो हमारी आड़े आ जाती है। हम इसलिए ये मरना नहीं चाहते क्योंकि हम तो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं ना। हमारी ईगो है इस बात को जो हमें सेल्फ डिनायल के लिए रोकती है। यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें अपने आप को मारना पड़ेगा, और हम जीवित रहते हुए हमें अपने आप को मारना कितना डिफिकल्ट है। आप समझ सकते हो, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, मैं कि आप ये बात समझ जाओ कि आप जिंदा रहते हुए अपने आप को मरा हुआ महसूस करो। पहले तो आप मरे हुए व्यक्ति को समझो। अगर आप एक मरे हुए व्यक्ति के पास जाओ, जैसे हम लोग जाते हैं ना, जब फ्यूनरल वगैरह होते हैं तो हम लोग बुकेज वगैरह फ्लावर्स लेके जाते हैं एक डेड बॉडी के पास, और हम लोग बात करते हैं कि ये जो ब्रदर थे या ये सिस्टर थी, इनका लाइफ कितना अच्छा था, उनकी हम तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बातें उनके लिए कहते हैं। पर क्या वो जो डेड बॉडी पड़ी है, वो जो मरा हुआ व्यक्ति, उसको आपके एप्रिसिएशन से कुछ फर्क पड़ता है? उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी तारीफ करो। हो सकता है कि वहां कुछ ऐसे भी लोग आए हों जो उसकी बुराई करें और गुस्सा हो उससे, जो अपनी मन की भड़ास निकालें। लेकिन अगर आप उस पर गुस्सा हो या उसके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करो, उसके लिए कुछ खराब बातें कहो, उस मरे हुए व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं यहां तक कि आप गुस्से में आकर एक डेड बॉडी को लात भी मारो ना, तभी एक डेड बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही है सेल्फ डिनायल कि मैं कुछ हूं। यदि आपकी प्रशंसा लोग करें
तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लगी लोग आपकी बुराई करें ना, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए जब निकलते हो मंडली के अंदर, कलीसिया में, जहां आपको काम दिया जाता है, वहां आपको अप्रिशिएट करने वाले 2 मिलेंगे, तो 20 लोग आपके बारे में बहुत भ्रामक बातें करेंगे, आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, और आप एक ह्यूमन होने के नाते उन बातों को जब सुनते हो तो आपके दिल को दुख पहुंचता है। लेकिन दुख क्यों पहुंचे आपको, यही आज आपको समझना है। भाई मैं हूं कौन? मैं तो यीशु मसीह के लिए मर चुका हूं। मेरी कोई डिजायर नहीं, संसार के किसी भी बात से मुझे कोई प्रभाव नहीं होगा। चाहे कोई मेरी तारीफ करे, चाहे कोई मुझे गाली दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और यीशु मसीह के बारे में पौलुस ने यही बात कही है फिलिप्पियों को पत्र लिखते हुए, कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अरे उसको क्या फर्क पड़ता है कि फरीसी उसके बारे में क्या बोलते हैं। अगर आप यीशु मसीह के डिसाइपल हो ना, तो आपको इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है, उसका ओपिनियन क्या है। इस बात से आप फिक्र मत करिए कि लोगों का ओपिनियन आपके बारे में क्या है। अरे लोगों का ओपिनियन कोई महत्व नहीं रखता। जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वो 4 दिन बाद आपकी बुराई कर सकते हैं, और जो लोग आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं वो 4 दिन बाद आपकी तारीफों के पुल बांध सकते हैं। मनुष्य का ओपिनियन आपके लिए कचरे के समान होना चाहिए। कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस संसार को त्याग दिया है, अब मैं सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखता हूं। और यही बात जो है वो मुझे और आपको इब्रानियों का लिखने वाला कहता है 12वें अध्याय के 2 पद में, कि अपने प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए अपने जीवन के दिन बसर करो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर हमने यीशु मसीह पर से अपनी नजर हटाई तो हमारी नजर कहां जाएगी? संसार पर। और जैसे ही हम संसार की तरफ देखेंगे, संसार के लोग हमें प्रभावित करेंगे, संसार की अभिलाषाएं हमें प्रभावित करेंगी, लोगों की बातें हमारे कान में आएंगी जो शैतान हमारे को सुनाएगा। कुछ लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग हमें डिफेम करेंगे, कुछ लोग हमारे बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। तो हम क्यों देखें संसार की तरफ, जब हमने एक बार यीशु मसीह को देख लिया, जब हमने एक बार अपना क्रूस उठा लिया और क्रूस उठाकर हमने ये साबित कर दिया कि अब हम यीशु मसीह की तरफ पीछे पीछे चलेंगे, लोग देख लें कि हमने संसार को त्याग दिया है। यीशु मसीह के समय में जो क्रूस उठाकर जाने की जो प्रथा थी वो यही थी, ताकि सारे लोग देख लें कि इस व्यक्ति ने अब संसार से को अलविदा कह दिया है, अब ये मृत्यु को प्राप्त करेगा और ये अब वापस उस रास्ते पर नहीं लौटेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मैं और आप संसार के लिए मरने को तैयार हैं, तब हम क्रूस उठा सकते हैं। और अगर हम क्रूस उठाएंगे तब हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हो सकते हैं। जैसे यीशु मसीह क्रूस उठाकर संसार से निकल गया, उसने संसार को महत्व नहीं दिया, वैसे ही मैं और आप भी संसार को फिर महत्व नहीं देंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो कर सकते। तो ये जो एश्योरेंस है ना, जो यीशु मसीह ने दिया है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेल्फ डिनायल किया है, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है, जिन्होंने संसार को ये बता दिया है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता संसार में रहते हुए, और न ही कोई चीज मुझे प्रभावित कर सकती है, क्योंकि मेरी जो लिस्ट है उसमें मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चों, सबसे ज्यादा मैं किसी से प्रेम करता हूं तो वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इस पद में आगे बढ़ोगे, 28 और 29 पद और जो आगे लूका के 14वें अध्याय में, तो वहाँ यीशु मसीह ने एक और उदाहरण देके कहा है कि जब तुम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो बैठकर अपना हिसाब किताब तैयार करते हो, खर्चा देखते हो कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाते हो तो यीशु मसीह ने इस बात में कहा है कि यदि आप घर बनाना चाहें तो हिसाब किताब करें, बजट बनाएं, तब उसको शुरू करें। यदि आपने उसको बजट को पूरा नहीं करा तो लोग आपके ऊपर हंसी उड़ाएंगे कि ये बनाने तो चला था पर इसने बनाया नहीं। ये क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है जो यीशु मसीह इस 27वें
पद के बाद कहते हैं 25 से 27 में कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो ना, तो पहले बैठकर इन बातों को समझ लो ध्यान से कि तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या क्या कठिन परिस्थितियां सहनी पड़ेंगी, क्या क्या तुम्हें इसका पेमेंट करना पड़ेगा, इसकी कीमत क्या चुकानी है तुम्हें। संसार के हर एक व्यक्ति को जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हें उसको त्यागना पड़ेगा, तुम्हें संसार के लिए मरना पड़ेगा, तुम्हें अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और जब मैंने संसार का होके मैं नहीं जिया, तो तुम भी संसार के होकर नहीं जियोगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिश्चियनिटी इज नॉट सो इजी लाइफ, इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण के द्वारा हमें समझा दिया है कि हमें कितनी बड़ी कीमत यीशु मसीह के डिसाइपल होने या उसके पीछे चलने की चुकानी पड़ेगी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पहले पीछे देख लो। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि वो लोग मेरे योग्य नहीं हैं। इसलिए यीशु मसीह ने भीड़ से रुककर कहा था कि तुम चमत्कार देखने के लिए आ रहे हो या मुझसे कुछ पाने की आशा लेके मेरे पीछे आ रहे हो, तो यहीं रुक जाओ, मेरे पीछे पीछे चलने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो। यीशु मसीह समझाना चाहते हैं, यीशु मसीह उनको भी समझाना चाहते थे, यीशु मसीह मुझे और आपको भी समझाना चाहते हैं। मेरे पीछे चलना इतना आसान नहीं है। कहना आसान है कि वी आर फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चलना इतना आसान नहीं है। मेरा चेला बनना कोई सस्ता काम नहीं है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, जान देने तक विश्वास योग्य रहे। प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहा, तब तू मेरा चेला बनेगा, और अगर तू मेरा चेला बनेगा तो तू अनंत जीवन में वो मुकुट पाएगा जो मैंने तेरे लिए रखा है। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को संसार की धन संपत्ति, अपनी इच्छाएं, अपनी रेपुटेशन, गरिमा, अपना फैमिली, सबका मोह छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ यीशु मसीह की एक एक आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। तब हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। और जो 35वां पद है लूका के 24वें अध्याय के 35वें पद में, यहां पर यीशु मसीह ने कहा है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसका क्या मतलब है? ये बात, ये जो शब्द है वो मेरा और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये एक काफी कठिन टीचिंग है। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, डिसाइपल बनना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें एक बहुत कठिन टीचिंग दे रहा हूं। तो ये बातें जो यीशु मसीह ने कही है, सिर्फ ये उन्हीं लोगों को समझाने के लिए नहीं कही थी, पर इससे मुझे और आपको समझाना चाहते हैं यीशु मसीह कि हम इन बातों पर बहुत ध्यान दें। ध्यान देने के बाद हमें विचार करना है, विचार करने के लिए हम मेडिटेट करें इन बातों को। तब हमें मालूम पड़ेगा कि ओल्ड टेस्टामेंट के स्टैंडर्ड से न्यू टेस्टामेंट का स्टैंडर्ड बहुत हाई स्टैंडर्ड है, और यीशु मसीह का चेला होना निश्चित तौर से बहुत कठिन बात है। यीशु मसीह को फॉलो करना, उसके पीछे चलने से पहले हमें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, फिर हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, यानी हमें संसार के लिए मरना पड़ेगा, और फिर हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे, तब हम उसके डिसाइपल्स हो सकेंगे। और जैसा जीवन उसने जिया, यदि हम वैसा जीवन जिएंगे, तब संसार के लोग कहेंगे कि ये जो लोग हैं इनका जो लाइफ है वो एक क्रिश्चियन लाइफ है, दे लिव अ डिफरेंट लाइफ। ये संसार की जैसे नहीं जीते, ये लोग फर्क लोग हैं, ये हैं यीशु मसीह के फॉलोअर्स। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज इस बाइबल अध्ययन के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा आपने हमें सिखा दिया प्रभु कि आपके फॉलोअर्स होने से पहले हमें कितनी बड़ी कीमत आपका शिष्य, आपका चेला, आपका डिसाइपल बनने के लिए चुकानी है प्रभु। उसको चुकाए बिना हम आपके चेले नहीं बन सकते।
मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई दें कि हमारा ये लार्जर फैमिली ग्रुप इस भेद को समझ सके और सब कुछ छोड़कर प्रभु आपको प्रथम स्थान दे, संसार की सब बातों को त्यागे, अपना क्रूस उठाकर आपके लिए मरने को तैयार हो प्रभु, और फिर आपके पीछे पीछे चलें, ताकि हम जितने भी लोगों ने आज इस शिक्षा को सुना है वो इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके आपके डिसाइपल्स कहला सकें। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,